वो पार्ट जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान में खौफ का हाल यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डर के मारे यह सवाल पूछ बैठे कि अगर भारत ने हमला किया तो हम क्या करेंगे। पीएम मोदी की बदले वाली दहाड़ से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। पीएम शहबाज शरीफ लगातार पाक आर्मी चीफ के साथ बैठक कर रहे हैं। वहां सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। भारतीय सेना के हमले के डर से पीओके में टेरर कैंप भी तेजी से खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सारे डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मोदी के बदले वाले ऐलान के बाद देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पहलगाम में हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी जनता से रूबरू हुए बिहार की जनसभा में, और वहां सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में जान देने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। दोनों हाथ जोड़कर 26 भारतीयों के बलिदानों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके एक एक शब्द ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर अवाम तक की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और यह सजा मिलकर रहेगी। इस प्रण पर पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि वहां फौरन पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को अपनी पोस्ट पर ही रहने का ऑर्डर जारी हो गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक की बची कुची जमीन को मिट्टी में पूरी तरह से मिला देने का वक्त आ चुका है। पहलगाम के आतंकी और उनके आकाओं का बचना नामुमकिन है। तो इस प्रण पर पाकिस्तान में डर का आलम यह था कि इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ ने फौरन तीनों सेना अध्यक्षों के साथ इमरजेंसी बैठक कर ली। वहीं से फौज को रेडी रहने का आदेश जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की इस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी बैठे हुए थे। खामोश थे, चिंगारी उन्होंने ही भड़काई थी, लेकिन चेहरे से हवाएं उड़ी हुई थी। ये देखिए जरा। लेकिन पीएम ने जब यह ऐलान किया कि पहलगाम के दुश्मनों को ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनका दी एंड करेंगे, यानी वी विल हंट देम डाउन, तो इसके बाद पीओके में हड़कंप मच गया। लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार आतंकियों, टेरर कैंपों में बैठे आतंकियों को फौरन सेफ हाउस में छिपाया जाने लगा। कुछ तो शायद जेलों में भाग गए होंगे। वहीं पीएम मोदी ने जब यह कहा कि आतंकियों को धरती के किसी भी कोने में बचाने के लिए क्यों ना भेज दिया जाए, भारत की सेनाएं उनके पीछे तक जाएंगी, आतंक के आका भी नहीं बचेंगे, तो फिर पाकिस्तान ने आनन फानन में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का बदले वाला प्रण निश्चित तौर पर एक बड़े एक्शन का इंडिकेशन है।
लेकिन भारत आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या कर सकता है, ये फिक्र के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। जानकार इस बयान के मायने निकाल रहे हैं कि इस बार भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से कहीं बड़ा एक्शन ले सकती है। एक्सक्यूज मी। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषी धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हो, हम उन्हें खोज निकालेंगे। जानकार इस बयान के मायने निकाल रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों के आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे तो क्या डायरेक्ट एक्शन आईएसआई और पाकिस्तान फौज तक होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों को ऐसी सजा मिलेगी जिससे लगेगा कि सच में न्याय हुआ है। जानकारों को लगता है कि यह बदला कुछ इस भयानक अंदाज में होगा कि पाकिस्तान दूसरी बार पहलगाम जैसा हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वैसे पहली बार है जब पीएम मोदी ने हिंदी के तीखे शब्दों के साथ अंग्रेजी में भी पाकिस्तान को ललकारा है, और अंग्रेजी की स्पीच के मायने ग्लोबल मैसेजिंग के। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री मोदी ने बदले की बात अंग्रेजी में क्यों कही, आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हमें लगता है इसमें 5 पॉसिबिलिटीज हैं। दुनिया को मैसेज, यह भारत की आत्मा पर हमला है, बदला जरूरी है। दुनिया को बता दिया भारत अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, कोई तीसरा देश दखल ना दे। भारत इस बार यूनाइटेड नेशंस का कोई ज्ञान सुनने के मूड में नहीं है। मानवाधिकार वाली कोई दुहाई इस बार भारत पर बेअसर है। और सीधे सीधे इस अंग्रेजी वाले भाषण का एक मैसेज है, और वो ये है सीधे तौर पर, अगर कोई विदेशी ताकतें पाकिस्तान के साथ हैं तो वो समझ जाएं कि भारत का इरादा कितना लाउड एंड क्लियर है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, भारत की कार्रवाई के डर से पीओके में टेरर कैंप को तेजी से खाली कराया जा रहा है। अब इस सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज की डिटेल देने का समय आ चुका है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है, भारत ने जिस तरह से कड़े रुख को अपनाया है उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों में दहशत है। भारत की ओर से संभावित हवाई हमले हो सकते हैं, ये सोचकर डर के मारे आतंकवादी सीमा पर बनाए गए लॉन्चिंग पैड को छोड़कर भाग गए। खबर है कि लॉन्च पैड के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया गया। जैश ने अपने बहावलपुर हेडक्वार्टर भी खाली करा दिया। यह 18 एकड़ में फैला एक टेरर हेडक्वार्टर है जहां पर हजारों आतंकी एक साथ रह सकते हैं और आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। लश्कर जैश के टॉप कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस भेजा गया है। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज को डर है कि भारत जब प्रतिशोध लेगा तब इन आतंकियों का अंत सुनिश्चित है, तो उनकी जान बचाने की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जैसे कि पीएम मोदी ने कहा, यह आतंकी धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाएं, भारत की सेना उनके पीछे जाएगी और उनका खात्मा होकर रहेगा। अब इन आतंकवादियों को मुनीर और शाहबाज नहीं बचा सकते। पाकिस्तान के आतंकियों और उनके आकाओं को डरना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बेरहमी से उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा है, उसके बाद ऐसे आतंकियों का अंतिम पता ठिकाना जहन्नुम फिक्स कर देना चाहिए। और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम हमले का ये नया वीडियो भी आतंकियों की इस क्रूरता की पुष्टि करता है। आप इस वीडियो को देखिए। एक आतंकी पार्क में बैठे एक परिवार से बहुत पास आता है।
फिर सैलानियों को घुटनों पर बैठने के लिए इशारा देता है और फिर आधुनिक हथियारों से सिर में गोली मार देता है। ये उसी तरह का कत्लेआम है जैसे हमास के आतंकवादी करते हैं। और कहां पर हो रहा है ये देखिए, यहां पर वो जिप लाइन है जिससे लोग ऊपर से नीचे रोपवे से ट्रैवल करते हैं। लोगों के हेलमेट्स यहां पर लगे हुए हैं, वहां जाके अटैक किया है। खुफिया सूत्रों से ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के इन ट्रेंड आतंकियों को हमास की तरह हमले का ऑर्डर था। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास के आतंकियों ने इजराइल में चल रहे नोवा फेस्टिवल को टारगेट किया था, जिस तरह से यहूदियों को धर्म की नफरत में मार डाला था, उसी तरह से यहां भी हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया गया। पहलगाम का हमला हमास के हमले से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट किलिंग की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा था। पहलगाम में आतंकी विदेशी नागरिकों को भी टारगेट करने के मकसद से आए थे। हमास के आतंकियों ने उस समय भी यही खतरनाक योजना बनाई थी, क्योंकि नोवा फेस्टिवल में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के लोग पहुंचे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगाए हुए थे, पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर रहे थे। इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने उस समय बॉडी कैम के साथ अटैक की पूरी रिकॉर्डिंग की। हमास का हमला इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को और भड़काने के लिए था, क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था, जबकि पहलगाम में टीआरएफ का यह हमला जम्मू कश्मीर में तेजी से सामान्य होते हालात को डिस्टर्ब करने के लिए था, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को चोट पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को फिर से 90 वाली दहशत में ले जाने के लिए किया गया हमला था। हमास पैटर्न हमले का एक और प्रमाण यह भी है कि इजराइल में हमला करने के बाद हमलावर गाजा में वापस जाकर छुप गए। पहलगाम में भी आतंकियों ने कुछ ऐसा ही किया। पहले रेकी की, कुछ दिन बाद जब देखा कि बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं तो सही समय चुना और सुनियोजित तरीके से आतंकी अटैक किया और फरार हो गए। ये खुलासे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आतंकी हमले का पूरा प्लान, अपना जो प्लान है वो बदल दिया है। उन्होंने हमास वाला तरीका अपना लिया है। इसीलिए हमारा सवाल सीधा है, पहलगाम में हमास जैसा हमला हुआ तो क्या भारत भी अब इजराइल जैसा जवाब देगा? इजराइल ने जैसे हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया कि भारत भी लश्कर, जैश, हिजबुल, टीआरएफ पर इसी तरह जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि फर्क है, गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, पाकिस्तान के पास है।